हेलो एंड वेलकम। गिट के सेकेंड पार्ट में आज हम देखेंगे गिट स्टैश और यूआरएल सेट करना, पुश और रिमोट वगैरह, ब्रांचेस वगैरह हम देखेंगे। ठीक है, इसके पहले हमने देखा था कि हमने कुछ फाइल्स क्रिएट की, स्टेज किया, कमिट किया, ब्रांचेस बनाए, ब्रांचेस डिलीट किए। अब थोड़ा सा हम एडवांस टॉपिक पे आते हैं। तो यहाँ पे ls करके दिखाता हूँ। तो मेरे पास 7 फाइल्स है और git ls हाइफन फाइल्स मीन्स git के पास हमारी 7 फाइल है, लोकल डायरेक्टरी में भी 7 फाइल्स हैं। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं git stash होता क्या है। git stash अगर मैं एक्सप्लेन करूं, लेट सपोज कि आप एक डेवलपर हो और आपको कुछ टिकट असाइन है कि आपको किस किस मॉड्यूल पे वर्क करना है, और आपने पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जाके सारा टास्क अपना कंप्लीट किया, टिकट कंप्लीट किया, और आप अभी रेडी हो, आपका कोड रेडी है पुश करने के लिए रिमोट रिपोजिटरी में। ठीक है, तब तक आप क्या करते हो कि आपने अपने दूसरे टिकट्स देखे और उस पर काम करना स्टार्ट किया। सडनली आधे घंटे काम करने के बाद आपके टीएल या मैनेजर बोलते हैं कि आपके पास जो पहले के टिकट्स थे, पर्टिकुलर टिकट आपने जो फिक्स किया है उसके कोड को आप पुश कर दो। तभी आपके सामने प्रॉब्लम ये है कि आप ऑलरेडी 1 से 1.5 घंटे टाइम दे करके कुछ फाइल्स में कुछ आपने अपडेट दिया हुआ है। तो आप क्या कर सकते हो कि या तो आप वो फाइल डिलीट करो या मैनुअली मूव करो, या फिर ये मैनुअल टास्क करने से अच्छा है कि आप git stash कमांड रन कर दो। तो जो ट्रैक्ड अनट्रैक्ड फाइल रहेगी वो टेम्परेरी हाइड हो जाएगी। वो कैसे करते हैं वो अब हम देखने वाले हैं। तो पहले हम git status कमांड रन करके देखेंगे कि अभी हमारी मास्टर ब्रांच एकदम क्लीन है। तो मैं क्या करता हूँ, टच फाइल 11, फाइल 12, फाइल 13, 3 फाइल्स हमने क्रिएट कर ली। ठीक है, इस पे कुछ काम हमने कर लिया। तो अगर मैं गिट स्टेटस अगर चेक करूंगा तो यहाँ पे बताएगा 3 अनट्रैक्ड फाइल, और इसी बीच में आपके मैनेजर टीएल ने बोल दिया कि आपको जो आपके कमिट्स हैं उसको पुश करना है। तो आप क्या कर सकते हो, गिट स्टैश कमांड रन कर दो एंड -a। तो यहाँ पे जैसे ये कमांड आप रन करोगे तो यहाँ पे गिट स्टैश ये कमांड रन किया मैंने, तो यहाँ पे जो मेरी फाइल्स थी वो सेव्ड हो चुकी है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे गिट स्टेटस कमांड रन करूँगा तो ये देखो, जो मेरी रिसेंट क्रिएटेड फाइल्स थी उसको वो काउंट नहीं कर रहा है। ठीक है, अभी आपको जो एक्टिविटी करनी थी, जो कोड को पुश करना था, वो अब काम ये करने के बाद अभी आप अपनी पुरानी वो रिसेंट जो आपने फाइल हाइड की थी, फाइल 11, 12, 13, उस पर फिर से वर्क करना है। तो आप क्या करोगे, गिट स्टैश पॉप, ये कमांड आप रन करोगे तो ये 3 फाइल आपकी आ चुकी है, फाइल 11, 12 और 13। और यहाँ से आप गिट स्टेटस चेक करोगे, ये आपकी 3 ट्रैक्ड फाइल, अनट्रैक्ड फाइल है। ठीक है, अभी आप क्या कर सकते हो, मान लो कि अगर आप इसको स्टेज एरिया में लेके चले गए हो, ठीक है, गिट ऐड गिट स्टेटस, तो ये बता रहा है कि जो आपने 3 फाइल ये किया है, स्टेज किया है, अभी आपको इसको कमिट करना है। बट इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे फिर से आपके टीएल का मैसेज आता है, मान लो कि सेकेंड टाइम, कि आपका जो कोड चल रहा था उसको आप टेस्ट करो, वो फिर से पुश करो, वो प्रॉपर चल नहीं रहा है या जो भी कुछ हुआ है। तो अब आप चाहते हो कि जो ट्रैक्ड फाइल है उनको भी आप स्टैश से हाइड कराना चाहते हो, तो गिट स्टैश आप रन कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे गिट स्टेटस आप रन करोगे तो जो पहले हमने -a लगाया था, जो ट्रैक्ड फाइल, अनट्रैक्ड फाइल थी, अब यहाँ पे ट्रैक्ड फाइल को भी हम टेम्परेरी हाइड करा रहे हैं गिट स्टैश की हेल्प से। तो अगर आपका जब काम हो जाएगा तो आपको क्या करना है, गिट स्टैश पॉप, तो फिर से आपकी ये फाइल आ चुकी है।
गिट स्टेटस चेक कर लो। तो अब आप कमिट कर सकते हो गिट कमिट -m एडेड फाइल 11, फाइल 12, फाइल 13। इसके बाद आप गिट स्टेटस देन गिट ls-files। तो ये है मैजिक गिट स्टैश का। तो अब हम चलते हैं अपने कोड को पुश करते हैं रिमोट रिपोजिटरी पे। तो इसके लिए हमारे पास गिटहब में एक अकाउंट होना चाहिए और अब हम यहाँ पे रिपोजिटरी क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैं न्यू पे क्लिक करूँगा। तो रिपोजिटरी का नाम गिट डेमो -लैब, ये नाम दिया मैंने रिपोजिटरी का। तो ये पब्लिक या प्राइवेट जो भी आप रखना हो आप रख सकते हो। एंड देन क्रिएट रिपोजिटरी। ठीक है, ये आने के बाद स्टार्टिंग में ये क्या बोलेगा, ये कंसीडर कर रहा है कि आप नए हो। अब आपको एक फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा आपके सिस्टम पे। उसके बाद गिट इनिट कमांड रन करना पड़ेगा। इसके बाद गिट ऐड जो स्टेज करते हैं, फिर कमिट करते हैं, फिर ब्रांचेस वगैरह भी आप देखते हो। फिर आपको ये कमांड रन करना है इस रिमोट रिपोजिटरी को ऐड करने के लिए। तो हमारे पास पहले से ही सारे फाइल्स हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको हम, या फिर आप यहाँ से इसको कॉपी कर लो और इधर आ जाओ। पहले तो हम चेक कर लेते हैं कि हमारे पास कोई रिमोट URL एडेड है या नहीं। तो यहाँ पे गिट रिमोट -v ये कमांड रन करोगे तो आपकी एग्जिस्टिंग डायरेक्टरी में अगर कोई रिमोट URL सेटअप होगा तो दिखेगा। तो अभी तो नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे गिट रिमोट ऐड ओरिजिन और आपका गिटहब का रिपोजिटरी। इसके बाद अगर आप रिमोट -v करोगे तो यहाँ पे आपको देखने को फेच एंड पुश के जो URLs हैं वो यहाँ पे दिखेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम अपने कोड को पुश करेंगे। तो यहाँ पे मास्टर ब्रांच है। तो यहाँ पे आने के बाद आपको मेन ब्रांच मिलेगा। बाय डिफ़ॉल्ट मेन ब्रांच होता है गिटहब में, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, गिट पुश ओरिजिन मास्टर। तो हम यहाँ से मास्टर ब्रांच अपना खुद का गिटहब पे पुश कर रहे हैं। इसके बाद ये मुझसे पूछेगा यूजर नेम और पासवर्ड। तो ये देखिए, अगर आपको ये सेटअप पहले से ही करके रखना है तो आप क्या कर सकते हो, इसको कैंसिल करो। ठीक है, यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड पूछ रहा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, गूगल पे आते हैं। ये आपको हेल्प लेने के लिए बता रहा हूँ मैं। गिट यूजर नेम, ये पैरामीटर, यहाँ पे ये रहा गिट कन्फिग -- ग्लोबल यूजर डॉट नेम। यहाँ पे आपको यूजर नेम देना है और सेम चीज़ आपको यहाँ पे ये पैरामीटर पास करना है। यूजर डॉट नेम की जगह यूजर डॉट ईमेल यहाँ पे आ जाएगा। नीचे आओगे तो यहाँ पे नेम है, थोड़ा सा और इधर आते हैं। ये देखो, ऐसे पैरामीटर आपको पास करने पड़ेंगे। तो हम क्या करते हैं, ये कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम कर देंगे पेस्ट। या फिर ये पैरामीटर आपको कब पूछता है ऑटोमेटिक, जब आपके सिस्टम पे गिट कभी इंस्टॉल नहीं हुआ है, कभी आपने यूज़ नहीं किया है। पहली बारी जब आप गिट यूज़ करोगे और जैसे ही कमिट करोगे वो टाइम पे ये पैरामीटर आपको पूछता है। तो मेरा यूज़र नेम है मृदुल सिंह 8390। इसके बाद ये पैरामीटर मैं ले लेता हूँ। यहाँ पे मुझे ईमेल एड्रेस अपना देना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे,
गिट पुश ओरिजिन मास्टर, ये कमांड हम रन करेंगे। अब हमें कुछ सेकंड वेट करना है। तो ये देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि आप ब्राउज़र के थ्रू करना चाहते हो या आपके पास कोड है या फिर आपके पास टोकन है। टोकन कहाँ से मिलता है? जब आप अपने रिपोजिटरीज पे आते हो तो सेटिंग्स में जाते हो तो डेवलपर ऑप्शन में इसमें आपको टोकन मिलता है। तो हमारे पास, हम ब्राउज़र के थ्रू इसको ऑथेंटिकेट करेंगे। यहाँ पे ये देखो, ये यूआरएल आ गया। इतना सिर्फ आने की देर है। इसके बाद आप क्या करो, यहाँ पे आओगे, ये देखो ऑटोमेटिक ऑथेंटिकेट हो चुका है और यहाँ पे हमारा ब्रांच, न्यू ब्रांच क्रिएट हुआ है पोर्टल पे। तो हम क्या करेंगे, अपने गिटहब अकाउंट में आएंगे और इसको करेंगे रिफ्रेश। तो ये देखिए मेन हमारे पास पहले से ही है, ठीक है। तो इसने हमने क्या किया है, इसमें मास्टर ब्रांच हमने पुश कर दिया है, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, एक और ब्रांच क्रिएट करते हैं, गिट ब्रांच। हम नया ब्रांच क्यों क्रिएट कर रहे हैं? हम चाहते हैं कि नया ब्रांच क्रिएट करें, उसमें कुछ फाइल्स ऐड करें, कमिट करें और फिर उसको हम पुश करें, क्योंकि यहाँ पे जो हमने पुश किया था वो मास्टर ब्रांच किया था। यहाँ पे डेव ब्रांच क्रिएट कर रहा हूँ, गिट चेकआउट डेव ब्रांच में आ चुका हूँ, गिट ls-files। तो यहाँ पे वो जो मास्टर ब्रांच की सारी फाइल सेटिंग्स थी यहाँ पे आ चुकी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कुछ और फाइल्स क्रिएट कर लेंगे कि जिससे कि हमें डिफरेंस लगे कि मास्टर ब्रांच में फाइल 11, 12, 13 है, तो हम डेव में फाइल 21, 22, 23 क्रिएट करेंगे। टच फाइल 21, फाइल 22, फाइल 23। इसके बाद गिट ऐड, गिट कमिट -m एडेड फाइल्स ऑन डेव ब्रांच, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, गिट पुश ओरिजिन डेव। अब ये जैसे ही कमांड रन करूँगा, अब मुझसे एक बार भी ये पासवर्ड वगैरह कुछ नहीं पूछेगा। इसने न्यू ब्रांच क्रिएट कर दिया डेव। पोर्टल पे आकर के यहाँ पे देख लो कि इसने सेंस कर लिया। अगर आपको बाद में इसको कंपेयर करना है, पुल रिक्वेस्ट वगैरह ये करना है तो आप कर सकते हो, नहीं तो इसको कर दो रिफ्रेश अपने पेज को। और यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हो डेव ब्रांच है। तो इसमें क्या है, फाइल 11, 12 एंड 13 है मास्टर ब्रांच में। और जैसे ही मैं डेव ब्रांच में जाऊँगा, यहाँ पे आपको फाइल 21, 22, 23, तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। इस तरीके से हम अपने ब्रांच को सेटअप करते हैं। अब और थोड़ा आगे आते हैं। मान लो कि हमारे पास पहले से ही कुछ कोड अवेलेबल है हमारे गिटहब पे, कोई नया डेवलपर आता है, उसके सिस्टम पे कैसे सेटअप करेंगे? तो उसको जिस भी ब्रांच का कोड लेके जाना होगा, तो पहले हम क्या करते हैं, सिंपल सा क्लोन करते हैं। तो यहाँ से मैं इसको क्लोन करता हूँ और इधर मैं बाहर आता हूँ। तो यहाँ पे mkdir user1, ठीक है, user1 के अंदर आता हूँ। मान लीजिए कोई user1 हमारे कंपनी में ज्वाइन हुआ, तो मैं क्या करूँगा, गिट क्लोन और ये रिपोजिटरी मैं उसको एक्सेस दूंगा। तो अब ये क्या करेगा, क्लोन करेगा। अभी तो मेरे से इसने पासवर्ड पूछा नहीं, क्योंकि विंडोज सिस्टम पे क्रेडेंशियल्स मैनेजर में पासवर्ड सेव हो जाता है, बट नया सिस्टम रहेगा तो पासवर्ड पूछेगा। तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे ls करना है। तो ये देखो गिट डेमो लैब फोल्डर आ चुका है, इसके अंदर हमारे पास कुछ फाइल्स हैं, बट ये मास्टर ब्रांच कॉपी हुआ है, तो आप इस बात को ध्यान में रखना। तो मान लो कि बाय डिफ़ॉल्ट ये मास्टर ब्रांच ही कॉपी करता है, क्लोन करता है। मीन्स अगर आपको कोई स्पेसिफिक ब्रांच कॉपी करना है तो आप वो भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं
RF करके ये ब्रांच, ये क्लोन जो हमने किया था उसको हम करते हैं डिलीट। अगर आपको स्पेसिफिक ब्रांच कॉपी करना है git clone -b, इसके बाद आपको बताना है कौन सा ब्रांच है और यहाँ से अब आप इसको क्लोन कर सकते हो। इसके बाद फिर हम करेंगे ls git डेमो लैब के अंदर आएंगे। तो अब यहाँ पे देखो ये ऑटोमेटिक डेमो ब्रांच आ गया। इसके पहले क्या था, हमने क्लोन किया था, जो क्लोन किया था ls किया, ब्रांच के अंदर गए, आई मीन फोल्डर के अंदर गए, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये मास्टर ब्रांच में है, तो यहाँ पे हम डेव ब्रांच में हैं। तो वेरीफाई करना होगा तो कैसे करेंगे, गिट ब्रांच, ठीक है। अब आपके पास क्वेश्चन ये है कि मान लो कि मुझे मास्टर ब्रांच चाहिए होगा तो यहाँ पे आपको -a लगाना होगा, तो यहाँ पे आपको मास्टर ब्रांच भी आपको दिखेगा। अब ये विजिबल कब होगा, एक्टिव कब होगा, जब आप इसमें चेकआउट करोगे, गिट चेकआउट मास्टर, ठीक है। अब देखो हम मास्टर में आ गए हैं, इसमें फाइल्स 11, 12 और 13 यहाँ पे बनी हुई है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, गिट ब्रांचेस, ब्रांच करेंगे तो मास्टर और डेव दोनों विजिबल हो चुके हैं, वो हाइड रहते हैं, बस आपको उसको इनेबल करना होता है। तो ये हो गया हमारा ब्रांचिंग और पुश पुल करना, ठीक है। अब हम थोड़ा और आगे आते हैं। मान लीजिए हमारे कंपनी में कुछ ऐसा इशू होता है कि मान लो कि हमारे पास गिटहब का अकाउंट अभी तक है, बट और सारे कोड हमारे, और हाँ सारे कोड हमारे लोकली हमने कॉपी कर लिए हैं। हमारी रिक्वायरमेंट है कि मान लो कि गिटहब हमें बहुत ज़्यादा चार्ज ले रहा है हमसे, हमें गिट लैब पे जाना है या फिर बिट बकेट पे जाना है, तो वो हम कैसे करते हैं, उसको करने के लिए आपके पास एक रिपोजिटरी होना चाहिए। लेट सपोज कि मैं इसी में ये जो मेरी फाइल्स हैं इन्हीं को मैं अपने नई रिपोजिटरी में कॉपी करना चाहता हूँ। तो इसके लिए क्या प्रोविज़न है, या तो आप एक नया फोल्डर बनाओ, ये सारी फाइल्स वहाँ कॉपी करो, गिट ऐड, गिट कमिट, ये सारा कमांड आप रन करो और फिर वहाँ पे पुश करो। दूसरा ऑप्शन ये है कि मान लीजिए कि आपके पास रिपोजिटरी आ चुकी है, वो प्रोसेस हम देखेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, नाम देते हैं गिट डेमो लैब 1। पिछला हमारा रिपोजिटरी गिट डेमो लैब था, इस बार हमने 1 लगाया। अब इसको हम करते हैं क्रिएट। तो यहाँ पे क्लोन करने के लिए ये बता रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये डिफरेंट रिपोजिटरी है। तो अभी हमें क्या करना होगा, गूगल पे आना है, तो यहाँ पे आपको सर्च करना है git set -url, ये कमांड हमें सर्च करना है, git set url। तो यहाँ पे ये देखो, यहाँ तक आप कॉपी कर लो। तो पहले हम चेक करेंगे कि हमारे पास कौन सी रिपोजिटरी है। कमांड क्या है, git remote -v। तो यहाँ पे डेमो गिट लैब है, ठीक है। अब अगर हमें नया URL सेट करना होगा, इसकी जगह रिप्लेस करना होगा, तो हम क्या करेंगे, गिट जो हमने कॉपी किया था वही यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और अपना रिपोजिटरी ये नया वाला, इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, गिट रिमोट -v। तो पहले ये URL था, अब ये URL सेटअप हो चुका है सेम फोल्डर में। तो अब हम क्या करेंगे, गिट पुश ओरिजिन मास्टर, ठीक है। पासवर्ड पहले से ही सेव है, इस वजह से पासवर्ड पूछ नहीं रहा है विंडोज़ में। नया सिस्टम होता तो उसको पासवर्ड पूछता। तो अब हम क्या करेंगे, हम न्यू रिपोजिटरी में हैं गिट लैब 1 में, ठीक है। इसको अब हम करेंगे रिफ्रेश।
सारा का सारा कोड हमारा यहाँ पे आ गया, सिर्फ हमारा मास्टर ब्रांच आया है। अब आप चाहो तो यहाँ पे डेव ब्रांच भी डाल सकते हो। ठीक है, डेव ब्रांच भी आ गया यहाँ पे। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसको करेंगे रिफ्रेश। इसने सेंस भी कर लिया है 2 सेकेंड्स में। ये सारा काम बहुत ही क्विकली होता है, इसीलिए लोग वर्जनिंग टूल यूज़ करते हैं और क्लाउड बेस्ड पोर्टल यूज़ करते हैं। यहाँ पे आपका डेव ब्रांच आ गया। इसमें आप देख सकते हो फाइल 21, 22, 23 ये सब है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने आगे के टॉपिक पे। अगला टॉपिक है हमारा गिट रीबेस। रीबेस क्या है? जब हम मल्टीपल ब्रांचेस बनाते हैं और उसमें कमिट करते हैं तो आपका कुछ कमिट इस तरीके से दिखता है। जैसे ये मान लीजिए आपने कुछ कमिट किया, ब्रांचेस बनाए, तो ये क्या करेगा, नया ब्रांच बनाएगा। कुछ आपने कमिट किया और एक ब्रांच आपकी यहाँ पे चलती जा रही, एक ब्रांच यहाँ पे चलती जा रही है। जब आप गिट रीबेस करोगे तो ये दोनों जो पोर्शन आपका है वो इसके आगे आकर के ऐसे लग जाएगा। तो क्या होता है, यहाँ पे देखो ये एग्जांपल गिट रीबेस। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि जैसे जैसे आप मल्टीपल ब्रांचेस बनाते जाओगे, ब्रांचेस मतलब आप ट्री देखते हो ना, उसकी ब्रांचेस बहुत सारी होती हैं। तो जैसे जैसे आप नए ब्रांचेस बनाते जाओगे आपके गिट में, तो अभी छोटा मोटा इन्वायरमेंट है तो आपको एक 2 लाइन या 3 लाइन ऐसे दिखेगी। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट रहेगा तो उसमें बहुत सारे ब्रांचेस रहेंगे और उसके कमिट्स रहेंगे। रीबेस का मतलब होता है कि एक बेस लाइन में ही सारे कमिट्स और ब्रांचेस दिखना। जो एडिशनली ग्रो करके ब्रांचेस यहाँ पे दिख रहे हैं वो यहाँ से रिमूव करके आपके एक बेस में आपके ब्रांचेस लगेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, गिट रीबेस, सिर्फ ये काम आपको करना है, सिर्फ ये। या फिर आप यहाँ पे ब्रांच नेम भी दे सकते हो, सक्सेसफुली रीबेस्ड एंड अपडेटेड मास्टर ब्रांच। सिर्फ आपको यही करना है। या फिर आपको आई थिंक ये ग्राफ कमांड सपोर्ट नहीं करता है, नहीं तो आपको यहाँ पे वो दिखता, नहीं तो आप यहाँ पे देख भी सकते हो कि ग्राफ कमांड कैसे वर्क करता है। ग्राफ, गिट ग्राफ, तो वो आपको कुछ इस तरीके से ब्रांचेस दिखते हैं। तो ये छोटे मोटे 2-4 ब्रांचेस रहें तो इस तरीके से आपको दिखता है। बहुत सारे रहेंगे तो आपको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस वजह से हम क्या करते हैं, इसको गिट रीबेस कमांड यूज़ करते हैं सिंक्रोनाइज करने के लिए, एक लेवल में सबको लाने के लिए। ऑलराइट, सो आते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे जो है हमारा गिट इग्नोर। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, mkdir.git इग्नोर, ये फोल्डर आपको बनाना है। ये क्या है कि मान लो कि आपके पास कोई फाइल है, आप उसको पुश नहीं करना चाहते हो किसी भी कीमत पे, क्योंकि अगर आप गिट ऐड कमांड और डॉट लगा दोगे तो सारी की सारी फाइल्स जो न्यूली रहेंगी वो सब जो है ट्रैक्ड हो जाएंगी और पुश कमिट करके पुश हो जाएगा। बट आप चाहते हो कि उस फाइल को आप यहाँ पे रखो, बट आप ये भी चाहते हो कि गिट कमिट या गिट स्टेज करने के कमांड्स उस पर अप्लाई या इफेक्टिव ना हो, तो आप क्या कर सकते हो, गिट इग्नोर फाइल में जाकर के आप उसकी एंट्री कर सकते हो। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे फोल्डर बनाने की ज़रूरत नहीं है, हमें यहाँ पे फाइल बनानी होगी touch.git इग्नोर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वो गिट इग्नोर फाइल ओपन करेंगे। तो यहाँ पे कुछ, हाँ, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हुई है क्या, यहाँ पे ये फोल्डर हमारा रॉन्ग क्रिएट हुआ है, हमें इस फाइल पे जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फाइल का नाम देता हूँ फाइल 31 फाइल
32, इसको हमें इग्नोर करना है। तो हमारे पास फाइल 31 तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, टच फाइल 31, फाइल 32 ये क्रिएट कर लेंगे। अब यहाँ पे गिट स्टेटस रन करेंगे तो यहाँ पे बता रहा है गिट इग्नोर हमें यहाँ पे अनट्रैक्ड फाइल्स गिट ऐड। तो यहाँ पे बता रहा है वार्निंग इन दिस वर्किंग कॉपी ऑफ गिट इग्नोर। ओके ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, गिट स्टेटस चेक करते हैं। न्यू फाइल है गिट इग्नोर, और इसके बाद हम क्या करेंगे, गिट यहाँ पे हम गिट स्टेटस देख रहे थे, तो यहाँ पे हमने जो न्यू फाइल्स क्रिएट की थी 31, 32, इसको ये काउंट नहीं कर रहा है, समझ रहे हो। हम आगे तो आ गए, यहाँ पे गिट हमने स्टेटस चेक किया क्योंकि इसकी एंट्री हमने कहाँ पे कर रखी है, गिट इग्नोर फाइल में, तो ये इसको ट्रैक कर रहा है, बट उसके अंदर के फाइल्स जो हमने मेंशन किए हैं उसको ये अवॉइड कर रहा है। इसके बाद आप क्या कर सकते हो, गिट कमिट, इसके बाद -m एडेड न्यू फाइल्स। अब क्या करेंगे, गिट पुश ओरिजिन मास्टर। ठीक है, अब आकर के आप मास्टर ब्रांच में सारी फाइल्स आप देख सकते हो। इग्नोर तो आ गया है, अब यहाँ पे फाइल 31, 32 आपको नहीं दिखेगी। सिमिलरली अगर आप टच फाइल 41, फाइल 42, फाइल 43, ये अगर 3 फाइल आपने बनाई है और गिट इग्नोर में जाकर के अगर आप ये फाइल इसमें ऐड कर देते हो, कौन सी फाइल 41, फाइल 42, फाइल 43, ठीक है, इसको कर दो सेव। अभी क्या होगा, गिट स्टेटस, गिट इग्नोर मॉडिफाइड है, कोई बात नहीं, गिट ऐड कमांड रन करो, गिट कमिट करो, या फिर ऐड कमांड रन करने की ज़रूरत नहीं थी, आप इसी में उसका यूज़ कर सकते थे, एडेड अनदर फाइल, ठीक। गिट स्टेटस ये उस 3 फाइल को बिल्कुल भी काउंट नहीं कर रहा है। अब आप क्या करो, गिट पुश ओरिजिन मास्टर। आप चाहे जितने भी पुश लगा लो या फिर कितने भी कमिट्स लगा लो, अगर आपने फाइल की एंट्री गिट इग्नोर फाइल में कर दी है तो उसका कोई भी यहाँ पे आपको कुछ भी रिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं मास्टर ब्रांच में हूँ। ये है ब्यूटी गिट की। तो अब मैं ये लैब यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ क्योंकि ये अराउंड 30 मिनट्स का वीडियो हो चुका है, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे गिट लैब इंस्टॉलेशन, और फिर उसमें भी हम रिपोजिटरी क्रिएट करके कोड पुश करना सीखेंगे। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।